नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट क्या है? ये सवाल आपके मन में भी आया होगा जब आप शेयर मार्केट स्टार्ट करने वाले रहे होंगे, या फिर आपके मन में अगर आप बिगनर हैं तो अभी भी ये सवाल बैठा होगा कि आखिर में शेयर मार्केट होता क्या है। क्या आपको पता है तकरीबन 75 to 80% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि शेयर मार्केट होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, शेयर मार्केट में कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। शेयर मार्केट में जैसा आपने सुना होगा 93% लोग शेयर मार्केट में लॉस करते हैं, लेकिन केवल सिर्फ 7% लोग ऐसे ही हैं जो शेयर मार्केट में प्रॉफिट बना पाते हैं। ये रेशियो पहले ऐसा था कि 97% लोग लॉस कर रहे थे, सिर्फ 3% लोग प्रॉफिट बना पा रहे थे। ये 3 से 7% पे प्रॉफिट बनाने का रेशियो जो पहुंचा है हम लोगों का, वो कैसे पहुंचा है? वो पहुंचा है इस वजह से कि अब धीरे धीरे जो लोग शेयर मार्केट में दिलचस्पी ले रहे हैं वो इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे वीडियो पड़ी हैं उनके माध्यम से। तो आज की ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के ऊपर बनाने वाला हूँ जो शेयर मार्केट में कदम रखना चाहते हैं और उन्हें शेयर मार्केट के बारे में 0% नॉलेज है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि शेयर मार्केट होता क्या है। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ एक एक चीज़ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चालू करूँगा। मैं ये सीरीज़ भी चालू कर रहा हूँ जिसमें मैं शेयर मार्केट के बारे में ज़ीरो टू एडवांस सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी भी रहे, और फिर से आप इस वीडियो को देखें या इसमें कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं उनका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो वो आप लेके रख सकते हैं ताकि आपको आगे याद भी रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है हमारा, शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एनएससी और बीएससी क्या होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, सिक्योरिटीज़ क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, निफ्टी 50 क्या होती है, और बैंक निफ्टी जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये सब क्या है आखिर में। क्योंकि जो भी स्टॉक मार्केट में कदम रखता है इन सारी चीज़ों के बारे में उसने कहीं ना कहीं या कभी ना कभी सुना ही होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव, इंट्राडे, ये सारी चीज़ें उन्होंने सुना होगा, लेकिन उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। कौन सा ऐप या कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही होगा ट्रेडिंग करने के लिए? देखिए, एक अच्छा ब्रोकर ढूंढना बहुत ज़रूरी है आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो। क्योंकि जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर हम लोग को ट्रेडिंग फ़ी देनी पड़ती है, यानी कि ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को कोई ऐसा ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पकड़ना पड़ेगा या ऐसा ब्रोकर पकड़ना पड़ेगा जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्रोकरेज सेव कर पाएँ। तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि आप अपना कैसे ब्रोकरेज भी बचा सकते हैं। ब्रोकर का नाम लें तो ये सारे ब्रोकर के नेम हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीरोधा हो गया, काइट हो गया, एंजल वन हो गया, काफ़ी लोगों ने एंजल वन का नाम सुना होगा, अपस्टॉक हो गया, और धन हो गया जिसपे मैं पर्सनली धन में खुद भी ट्रेड करता हूँ। तो ये सारे हमारे ब्रोकर के नेम हैं एग्जाम्पल के लिए। इन सारे ब्रोकर का आपने नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि शेयर मार्केट है क्या। जैसे कि इसके नाम में मार्केट है, मार्केट का मतलब बाजार। जब भी आप बाजार जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है? कई सारी दुकानें होती हैं जहाँ पे सामानों की खरीदारी या बिक्री होती रहती है। जैसे चावल आप खरीदने जाते हैं या गेहूँ बेच रहा है सामने वाला, या फिर ऐसे तरीके से बहुत सारे सामान उनकी बिक्री होती है। लेकिन अब इस मार्केट के आगे शेयर लिखा है, यानी कि यहाँ पे शेयर मार्केट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे शेयरों की खरीदारी होगी, यानी जो कंपनी के जो शेयर हैं उनकी हम खरीदारी और बिक्री करेंगे। यानी कि यहाँ पे मार्केट के आगे जब शेयर लग गया तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो हमारी कंपनियां हैं, कंपनियों के जो शेयर्स हैं उनकी खरीदारी और बिक्री होती है। आइए इसे परिभाषा के रूप में भी समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियों के नाम लिखे आ रहे हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, मनाली, HBL, बंधन बैंक, GTV, किसने नाम नहीं सुना होगा, टाटा मोटर्स, NHPC, एक्सिस बैंक, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है वो अपनी कंपनियों के शेयर्स बेचती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कंपनियां शेयर बेचती है, हमने जान लिया, बार बार आप बोल रहे हैं कंपनियां शेयर बेचती हैं। आखिर कंपनियां शेयर क्यों बेचती हैं, उससे कंपनियों का क्या बेनिफिट होता है और हमको वो कैसे बेनिफिट मिल सकता है?
कंपनी अपने शेयर क्यों बेचती है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने कोई कंपनी खोली, मान के चलते हैं आपने 10,000 रुपये से कोई एक कंपनी खोली। ये एक एग्जाम्पल के लिए है, जाहिर सी बात है आपको पता होगा कंपनी खोलने में कितने पैसे लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं या फिर करोड़ों रुपए तक लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोगों ने 10,000 रुपये से एक कंपनी खोली, ठीक है। अब इस कंपनी को मैं चाहता हूँ ये और भी ग्रो करे, लेकिन 10,000 ही मेरे पास फंडिंग है। जाहिर सी बात है कंपनी को ग्रो करने के लिए फंडिंग लगती है, यानी कि निवेश लगता है। अब ये निवेश हम कहाँ से ला सकते हैं? निवेश लाने के लिए जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, अपने जो कंपनी के हैं वो शेयर्स को बेचेंगे, यानी कि अपने कंपनी में लोगों को हिस्सेदारी लेने का मौका देंगे ताकि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए और आपकी कंपनी ग्रो हो पाए। तो ये मोटिव होता है, कंपनी अपने शेयर इसीलिए बेचती हैं क्योंकि एक अकेले आदमी के लिए या एक नॉर्मल सी कंपनी या कोई भी कंपनी हो वो कभी भी अकेले एक कंपनी को बहुत बड़े स्तर पर नहीं ले जा सकती। उसके लिए हमेशा उसको निवेश की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो अपने शेयर्स बेचती है। लोग उसमें हिस्सेदारी लेते हैं, उसमें उनके शेयर्स खरीदते हैं, जिससे उन लोग का निवेश बढ़ता है और कंपनियां आगे बढ़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कंपनियां अपने निवेश बढ़ाने के लिए शेयर्स बेचती हैं क्योंकि बिना निवेश के किसी एक व्यक्ति के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों का चलना या छोटी कंपनी का बड़ा बनना आसान नहीं है। अब जब कंपनी अपने शेयर्स बेचती हैं और हम लोग उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेते हैं या शेयर्स खरीदते हैं, तो जैसे कंपनी को फ़ायदा होता है उस हिसाब से जितने शेयर्स हम लोग ने खरीद रखे हैं, मान के चलिए 10 शेयर खरीद रखे हैं, उस हिसाब से हमको भी उस 10 शेयर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी घाटे में जाती है, कंपनी का नुकसान होता है, तो वो 10 शेयर के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को नुकसान भी झेलना होगा। जैसे कि यहाँ पे अभी पहले मैंने डिस्कस किया है, जैसे बजाज हो गया, जीटीवी हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, ये सारी कंपनियां हैं जो अपने शेयर्स को बेचती हैं। ऐसे हज़ारों कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है और अपने शेयर्स को बेचती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे एनएससी और बीएससी का। स्टॉक मार्केट से अगर आप हैं या फिर स्टॉक मार्केट को आपने थोड़ा बहुत भी एक्सप्लोर किया होगा तो आपने कहीं ना कहीं एनएससी और बीएससी का नाम तो सुना ही होगा। एनएससी जिसका फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बीएससी हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी का कार्य क्या होता है या बीएससी का कार्य क्या होता है हमारे लिए? एनएससी जो है उसमें लगभग 7800 कंपनियां रजिस्टर्ड हो रखी हैं जहां से हम लोग शेयर्स को खरीदते हैं। सेम गोज फॉर बीएससी। बीएससी हमारे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आइए इसे अच्छे से समझ लेते हैं। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में। यह भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज से हम लोग क्या समझते हैं? यानी कि जो टेक्निकल टर्म पे आज हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे कि हम लोग मोबाइल डिवाइस का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, यानी कि तकनीकी संसाधनों का यूज़ करके हम लोग आजकल स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीदते बेचते हैं। तो उसमें काफ़ी बड़ा भागीदारी रहा है हमारे एनएससी का। इसीलिए एनएससी को अपडेटेड वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था वो हमारा पुराना ज़रूर था, लेकिन उसमें जब हम लोग ट्रेड करते थे तो पहले आप जानते हैं कि हम लोग पेपर फॉर्म में ट्रेड करते थे, यानी कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था ट्रेड करने का। आगे समझते हैं। यह मुंबई में स्थित है। कारोबार के लिहाज से यह विश्व का सबसे तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि जो हमारा एनएससी है वो पूरे विश्व में, ना कि इंडिया में, पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, एनएससी देश में एक आधुनिक और पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंज था। यानी कि जो हम लोग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हम लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट वगैरह यूज़ करते हैं, वो जो चार्ट प्रोवाइड हो रहा है हम लोग को, जो चार्ट पे हम लोग ट्रेड कर पा रहे हैं, वह मुमकिन हो पाया है सिर्फ एनएससी की वजह से, क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान किया था एनएससी ने। अब बात कर लेते हैं एनएससी के इंडेक्स की। एनएससी के इंडेक्स का नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो, और जो भी स्टॉक में एंट्री लेता है उसने कहीं ना कहीं पे ये नाम जरूर सुना होगा, जो कि है निफ्टी 50, यानी कि नेशनल इंडेक्स
50, इसका उपयोग भारतीय पूंजी बाजारों के बैरोमीटर के रूप में भारत और दुनिया भर के निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। एनएससी का उपयोग किस लिए किया जाता है? भारतीय पूंजी बाजार के बैरोमीटर के रूप में, यानी कि भारतीय पूंजी बाजार कैसा परफॉर्म कर रहा है, वह ऊपर जा रहा है यानी कि ग्रोथ हो रही है उसमें, या फिर डाउनफॉल आ रहा है, वह निफ्टी 50 के इंडेक्स से हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर निफ्टी 50 गिर रही है यानी कि जो हमारा भारतीय पूंजी बाजार है वो नीचे गिर रहा है, यह पता चलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बीएससी का, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा, वह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ना कि भारत का पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और बात करें अगर इसकी स्थापना की, इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्त बाजार यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट है उसमें श्रेष्ठ स्थान दिलवाने में बीएससी की अहम भूमिका रही है, यानी कि जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसी ने हमारे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कराया है। यह एशिया का सबसे प्राचीन और देश का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था। जानने वाली बात है ये, जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारा सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी बाद में आया है, सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया है। इसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत स्थायी मान्यता मिली है, यानी कि जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसे स्थायी मान्यता मिली है, जो कि मिली है उसे किसके तहत? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत बीएससी को स्थायी मान्यता प्राप्त है। बात करें हमारा बीएससी जो है उसका आखिर लक्ष्य क्या था? बीएससी स्टॉक एक्सचेंज यानी कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका आखिर लक्ष्य, उसका मोटिव क्या था आखिर में? तो वैश्विक कीर्ति की पताका फहराना, प्रमुख भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के रूप में उभरना, यह हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लक्ष्य था। यानी कि बिजनेस को आगे बढ़ाना, बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ाने में मदद करना और भारत में प्रमुख भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के रूप में उभरना, यह हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मोटिव या फिर हम कहें लक्ष्य है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि शेयर बाजार में कितने सेगमेंट काम करते हैं। वैसे तो शेयर बाजार में काफ़ी सेगमेंट काम करते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं जिन्हें मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि शेयर मार्केट में हम कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। सिर्फ शेयर ही नहीं खरीद सकते हम लोग, कंपनी के करेंसी जैसे हो गई, करेंसी में भी हम लोग खरीद सकते हैं, उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। हमारा क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, यानी कि जो ऑयल वगैरह कंपनी होती हैं उसमें भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे वैसे कौन कौन से सेगमेंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि हमारा इक्विटी ट्रेडिंग हो गई। इक्विटी ट्रेडिंग यानी कि जब हम कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो उसे इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी कॉमोडिटी। कॉमोडिटी यानी कि जैसे किराना की बाज़ार में आप जाते हैं, जनरल स्टोर जो हो गया, वहाँ पे जो जो सामान मिलते हैं, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, क्रूड ऑयल वगैरह, जो ऑयल वगैरह चीज़ें होती हैं, उन सारे सेगमेंट्स में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो वो कॉमोडिटी के अंदर आता है। फिर बात कर लेते हैं हमारा एफएनओ, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक भी है। इसके ऊपर अलग से पूरी वीडियो मैं बनाऊंगा, जो कि लेके आऊँगा, आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा एफएनओ क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। काफ़ी लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, है ना, या फिर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगा, लेकिन एफएनओ और इक्विटी हम लोग का एक बड़ा टॉपिक रहेगा जिससे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। चौथा सेगमेंट हम लोग का आ जाता है करेंसी ट्रेडिंग, यानी कि जब हम किसी करेंसी में ट्रेड करते हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, दिरहम हो गया, वान हो गया, ऐसे करके बहुत सारे जो हम लोग की करेंसीज होती हैं अलग अलग देशों की, उन करेंसी में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसे हम लोग करेंसी एक्सचेंज बोलते हैं या करेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बता रखा है, अभी मैंने बताया भी था कि इक्विटी ट्रेडिंग हो गई हमारी, कमोडिटी हो गई, एफएनओ हो गई, करेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग हो गई। कोई भी ट्रेडिंग क्यों ना हो, किसी भी सेगमेंट में किसी भी कंपनी के शेयर व किसी भी करेंसी को खरीद के आप अपने मुनाफे के अनुसार कभी भी बेच सकते हैं। यानी कि चाहे हम लोग इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं जिसमें हम लोग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, जब हम लोग का मुनाफा होगा या फिर जब हम लोग को प्रॉफिट बुक करना होगा, हम तब उस कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हैं। ये नहीं कि एक बार हिस्सेदारी ले ली कंपनी में या शेयर खरीद लिए
तो एक टाइम पीरियड होगा तभी हम लोग बेच सकते हैं, उससे पहले नहीं बेच सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आज आपने कंपनी के शेयर खरीदे तो आप चाहे उसे कल बेच सकते हैं या तुरंत बेच सकते हैं या फिर 1 महीने बाद बेच सकते हैं, 2 महीने, या फिर जितनी देर तक आपको होल्ड करना हो आप होल्ड करके बेच सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बारी किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो उसे एक टाइम पीरियड बाद ही बेच सकते हैं। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा ही कमोडिटी क्या होता है, जिसमें क्रूड ऑयल वगैरह आता है। एफएनओ भी मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें इंडेक्स आता है आपका निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे आते हैं। ये सारी चीज़ें एफएनओ के अंडर में आती है। करेंसी एक्सचेंज भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया। सिर्फ करेंसी ही नहीं, आप लोग यहाँ पे गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे सिल्वर में भी ट्रेड कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग ट्रेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोग को ये सारे शब्द की नॉलेज होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटीएसटी। बीटीएसटी क्या होता है? बीटीएसटी का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज खरीदो और कल बेचो। बीटीएसटी में क्या होता है, अगर आपको लगता है कि कल मार्केट इतने पॉइंट गैप अप करने वाली है या गैप डाउन करने वाली है और आप चाहते हैं कि मैं आज ही बाय कर लूं ताकि कल जैसे ही मार्केट ओपन हो मैं ये प्रॉफिट बुक कर पाऊं, तो उसे बोलते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। यानी कि अगर आज आपने कोई ट्रेड लिया उसे आप होल्ड करना चाहते हैं कल तक, तो उसे बोलते हैं, उस टाइप की ट्रेडिंग को बोलते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? जब हम किसी ट्रेड को होल्ड करते हैं, यानी कि किसी कंपनी के शेयर्स को जब हम लोग खरीदते हैं उसे होल्ड करते हैं कुछ हफ्तों के लिए या फिर 2-3 महीनों के लिए, तो वो स्विंग ट्रेडिंग में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर समझें, मान के चलें एयरटेल की कंपनी में आपने 10 शेयर बाय कर रखे हैं और आप चाहते हैं उसे होल्ड करना कितने महीनों के लिए? आप उसे चाहते हैं कि मैं 3 महीने तक उसे होल्ड करता हूं, तो वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाएगी। या फिर 2-3 हफ्तों के लिए उसे होल्ड करता हूं, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के अंडर में आती है। अब बात कर लेते हैं ओवरनाइट के बारे में। ओवरनाइट ट्रेडिंग सेम है बीटीएसटी की तरह ही, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। इसमें सिंपली जब हम रात में कोई ट्रेड खरीदते हैं और हमको लगता है कि मार्केट इतने पॉइंट गैप अप करेगी कल मॉर्निंग या इतने पॉइंट गैप डाउन करेगी और रात में ही आप लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन बना के बैठ जाते हैं, तो उसे ओवरनाइट ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्विंग का ही एक पार्ट की तरह है, या फिर आप बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को स्विंग ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और हम लोग चाहते हैं उससे 6 महीने 7 महीने होल्ड करना या 1 आध साल के लिए होल्ड करना, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आ जाता है, यानी कि हम लोग कुछ महीनों के लिए ही मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से काफ़ी ज़्यादा लोग मुखातिफ होंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को काफ़ी लोग जानते होंगे। यानी कि सिंपल किसी हम लोग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए काफ़ी लंबे समय के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आ जाता है। मान के चलिए आपने कई बार सुना होगा कि इस आदमी ने एमआरएफ के इतने शेयर खरीद रखे थे 90 कुछ में, 9047 या 9058 या 99 के आसपास खरीद रखे थे, आज इसका प्राइस इतना बढ़ चुका है, इतने करोड़ों रुपए बन चुके हैं। तो ये सारी जो ट्रेडिंग जो आप टर्म सुने होंगे ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर आता है। मान के चलिए अगर आज भी हम लोग एमआरएफ टायर के या फिर कोई भी किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, उसे होल्ड करते हैं साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल या जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए हम लोग होल्ड करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर आता है। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट और सबसे ज़्यादा की जाने वाली ट्रेडिंग के ऊपर, जो कि है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि डे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? यानी कि जब हम लोग सेम डे में ही शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। ये ट्रेडिंग काफ़ी कम टाइम पीरियड के अंदर होती है, यानी कि जो हम लोग मार्केट में देखते होंगे, जो हम लोग का इंडेक्स है, यानी कि निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, ठीक है, आपकी फिन निफ्टी आ गई या फिर सेंसेक्स हो गया, ये सारे हमारे इंडेक्स है। जब हम लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ही आता है, उसमें हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं। यानी कि आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, वो आ गया हमारा इंट्राडे के अंदर। फटाफट से एक बारी सबका रिवाइज कर लेते हैं। आज खरीदा कल बेच दिया, आ गया बीटीएसटी के अंदर। आज खरीदा कुछ महीनों बाद बेचा, वो आ गया स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। आज रात में खरीदा कल सुबह बेच दिया, वो आगे ओवरनाइट ट्रेडिंग के अंदर। आज खरीदा सेम कुछ महीनों या 1 आध साल के लिए होल्ड किया, वो आगे शॉर्ट टर्म के अंदर।
आज खरीदा, लंबे टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए अगर हम लोगों ने होल्ड किया, वो आ गया लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर। फिर उसके बाद आज खरीदा और आज ही बेच दिया, वो आ गया हमारा इंट्राडे यानी कि डे ट्रेडिंग के अंदर आ गया। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, टॉपिक हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, जैसे आपके लिए कौन सा ब्रोकर सही होना चाहिए या कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही रहेगा जिसे आप चूज़ कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से सिक्योर ट्रेडिंग कर पाएँ, जो मान्यता प्राप्त हो, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड हो, और जिसमें आपको ब्रोकरेज चार्ज भी कम देना पड़े। तो वो मैं बताऊंगा आपको, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो बहुत सारी आने वाली है वीडियो। वीडियो अभी यहीं पे नहीं एंड होती है, जाहिर सी बात है, शेयर मार्केट एक बड़ा टॉपिक है जिसे एक ही वीडियो के अंदर कवर करना इम्पॉसिबल ही है। एक वीडियो के अंदर पूरा शेयर मार्केट को मैं कवर नहीं कर सकता, अगर कवर कर भी दूं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं हम लोग पार्ट बाय पार्ट शेयर मार्केट को अच्छे से समझेंगे और काफ़ी डीपली समझेंगे, ताकि आपको पूरी नॉलेज हो शेयर मार्केट की और आपका मार्केट में लॉस ना हो बाकियों की तरह। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि मैंने इतनी मेहनत की है उसका कुछ फल मिलना चाहिए, तो सिर्फ दो ही चीज़ मांगूंगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो आप वीडियो को शेयर भी करें अपने बिगनर दोस्त को, जो शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहता है, जानना चाहता है या शेयर मार्केट में रुचि रखता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।